स्वागत है। हमारे बीच में बहुत ही विशिष्ट नेता पंजाब से 3 बार विधायक भी रहे, आपका लीडर ऑपोजिशन भी है। ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपसे संबोधित मांगे। हमारे सीनियर साथी आप जानते हैं, भगवान सिंह जी, शानी जी, मनमोहन सिंह जी, मंत्री हमारे प्रत्यक्ष जी, हमारे कल एक बहुत बड़ा स्थानीय हादसा हुआ श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के पास, इसका बहुत ही दुख है। इस किस्म की घटना घट गई कि इस होली यात्रा में कुछ जानें बहुत चली गई और बहुत से लोग अभी भी मिसिंग थे। और रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वहाँ जारी है। पार्टी के पूरे रैंक एंड फाइल की तरफ से हम बहुत ही गहरा शोक व्यक्त करते हैं और उन परिवारों के साथ अपनी संवेदना प्रकट करते हैं और ये प्रार्थना भी करते हैं कि लोग जो जाने जो अभी अनट्रेसेबल है, परमात्मा उनको जान बख्शे। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन हम विश्वास करते हैं कि चल रहा होगा। घटना पे हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ ऐसी मौसम विभाग की पेशगोइयाँ भी थी शायद, जिसके बारे में भी देखा जाना चाहिए। या तो ये नेचुरल डिजास्टर, लेकिन अगर कोई इस किस्म की चूक है तो उसको भी बाद में सरकार जो है उसमें देखे कि कोई अगर ऐसी चूक है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। आज के जो मौजू है वो भारतीय जनता पार्टी के काडर्स में, रैंक्स में आतंकवादियों का जो संबंध मिला है, उसके बारे में देश भर में कई जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। माननीय खेरा जी से मैं बात करूँगा तो आप। धन्यवाद रविंद्र जी। और जैसे इन्होंने पहले बोला है कि सबसे पहले हम जो अमरनाथ यात्रा जो देहांत हुआ है बहुत बड़ी मात्रा में लोगों का और बहुत सारे लोग मिसिंग हैं, उस पर दुख व्यक्त करते हैं, खेद व्यक्त करते हैं और हमारी प्रार्थना है ईश्वर से कि जो लोग गुमशुदा हैं वो जल्दी से जल्दी अपने घर वापस सेफली लौटें। और दूसरा, इसी तरह ही आपने नोटिस किया कि कल जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो एबे, उनकी असैसिनेशन हुई है, उसको भी हम कंडेम करते हैं, क्योंकि पीस जो है वो आज के युग का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। और जो भी देश अलग अलग तरह के टेररिज्म से इफेक्टेड है, वो सब इस तरह की जो हरकतें हैं उनको कंडेम करते हैं और हमारा देश भी कर रहा है, हम सब लोग, हमारी पार्टी कांग्रेस भी इसको कंडेम कर रहे हैं। आज का जैसे बताया गया है कि आज हम बात करना चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी जो एक राष्ट्रवाद के प्लान को लेकर के सारे देश में उन्होंने एक धर्म की राजनीति, एक राष्ट्रवाद के नाम के ऊपर राजनीति करके काफी हद तक लोगों को प्रभावित किया। और हालांकि कांग्रेस इसमें यकीन नहीं रखती, क्योंकि जो टेररिज्म है, आतंकवाद है, वो एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है। वी हैव नेवर इंडल्ज्ड इन एनी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स ओवर दिस। लेकिन आज कुछ उनका पर्दाफाश करने की कुछ जरूरत है। आपको बहुत सारा हम डाटा जो है ईमेल कर देंगे हमारी पार्टी की तरफ से, हमारे आपको फॉर्मली मिल जाएगा। लेकिन जो पिछले कुछ दिन पहले उदयपुर में जो कन्हैया लाल का बहुत जालमाना कत्ल हुआ, उसमें जो एक मुख्य आरोपी है मोहम्मद रियाज अतरी, वो गुलाब चंद कटारिया जो ऑपोजिशन लीडर हैं राजस्थान में, ये मुख्य आरोपी उनके सन इन लॉ का एम्प्लॉय था और उसकी बहुत सारी तस्वीरें ऑपोजिशन के लीडर गुलाब चंद कटारिया जो बीजेपी है उनके साथ हैं। इसी तरह से आपका यहाँ पर जो
लश्कर तौबा का जो पकड़ा गया पिछले दिन में तालिब हुसैन शाह, जिसके बारे में हमारी पार्टी के अलग अलग लीडर साहबान ने आपको खुलासा भी किया है, उनकी तस्वीरें अमित शाह के साथ और किस तरह वो बीजेपी की आईटी सेल के साथ कनेक्टेड थे। और ऐसे ही डाउन द लाइन हम आपको कम से कम 10 इंस्टेंसेस हैं पिछले कुछ समय से कि जहां पर तो बीजेपी को सूट करता है ऐसे टेरर लिंक्स पैदा करना, उनके साथ मिलकर के काम करना, उस वक्त राष्ट्रवाद इनको याद नहीं आता। लेकिन जब इलेक्शन आ जाती है, जब एक अपील करनी है लोगों को धर्म के नाम कर, जात पात के नाम पर जब प्रभावित करना है, तो फिर ये टेररिज्म और आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी बनाती है। तो आज हमारा ये मानना है कि बीजेपी को एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये जो हम 10 इंस्टेंसेस दे रहे हैं, जैसे अभी तालिब हुसैन शाह का बोला, या जो उदयपुर में कत्ल किया मोहम्मद रियाज अतरी का बोला, या इससे पहले इरफान खान जिसने अमरावती केमिस्ट को उमेश कोले, और जो इंडिपेंडेंट एमपी हैं नवनीत राणा, जिसके बीजेपी के साथ क्या संबंध है आप अच्छी तरह सारी बात समझते हैं, या उससे पहले तारिक अहमद मीर जो 2020 में वेपन्स हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर नवीद बाबू के साथ तो ताल्लुकात थे और उनके ताल्लुकात कैसे बीजेपी के साथ थे। ये सारे इंस्टेंसेस बताते हैं कि बीजेपी एट इट्स कन्वीनियंस इज ऑफ्टन फाउंड हैंड इन ग्लव विद टेररिस्ट ऑफ दिस कंट्री, but when it suits their polity, they can very conveniently turn it around and make nationalism a very very major big issue. After all सारा देश नेशनलिस्ट है, जो इस देश से प्यार करते हैं, देशभक्त हैं, लेकिन केवल बीजेपी उनको इस तरह का जब पाठ पढ़ाती है, लेकिन दूसरे वहीं पर उन लोगों के साथ जो ताल्लुकात है, इसका पर्दाफाश किया। और इसका बीजेपी को जो पिछले दिनों में इल्जाम लगे हैं और बड़ा कंक्रीट एविडेंस आया है कि उनके ये जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, उनके ही आईटी सेल्स में काम करते हैं। और जिन लोगों की तस्वीरें आई हैं विद वेरियस लीडर्स, वेदर इट्स गुलाब चंद कटारिया और द ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, दे हैव टू रिप्लाई एंड क्लैरिफाई दिस पोजीशन ऑन दिस। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, बीजेपी ने पिछले 2 इलेक्शंस बड़े 2014 और 19 में एक नेशनलिज्म का और एक धर्म का प्लैंक बना करके जीते जरूर हैं, लेकिन एक बार ध्यान से देखें कि हम किन मुद्दों से जूझ रहे हैं। आज हमारे देश में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी का मुद्दा है। आपको अच्छी तरह याद है कि बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था, लेकिन 8 साल बीत जाने के बाद भी अगर आप गौर से देखेंगे तो बहुत ज्यादा बड़े पैमाने के ऊपर बेरोजगारी है। गवर्नमेंट सेक्टर में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्टर है, अगर स्टेट्स की बात छोड़ दें, लाखों जॉब्स जो हैं वो हर लेवल के ऊपर खाली पड़े हैं, लेकिन उनको भरा नहीं गया। उल्टा कॉरपोरेट घरानों को सारी चीजें प्राइवेट करके, स्टार्टिंग फ्रॉम योर एयरपोर्ट्स टू रेलवे स्टेशंस टू रेलवे डिपार्टमेंट एज सच, सारा कुछ प्राइवेटाइज करके जो स्कोप था, जो एक जॉब अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट सेक्टर में मिल सकती थी हमारे नौजवानों को, वो सारी भी बीजेपी ने पिछले दिनों में खत्म की है। और इसी तरह प्राइस राइज, आपने कल परसों देखा कि एक ही झटके में 50 रुपए गैस सिलेंडर का कीमत बढ़ी है, 1060 रुपए का एक गैस सिलेंडर है। और इसी तरह डीजल पेट्रोल वर्ल्ड वाइड सबसे, हम बोलते हैं कि भारत 3rd वर्ल्ड कंट्रीज में से है, गरीब देश है, यहाँ गुर्बत बहुत है, लेकिन जो डीजल और पेट्रोल है, जो पेट्रोलियम प्राइसेस है, वो सारी दुनिया से सबसे ज्यादा है। और इसमें ऑफ्टन वी हैव बीन टोल्ड कि 60% के करीब गवर्नमेंट का टैक्स है, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी है, चाहे वो इनके जो वैट लगाते हैं, उसकी वजह से इतना महंगा जो पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। और यही बीजेपी के लीडर्स स्मृति ईरानी जी, और जब ये ऑपोजिशन में थे, ये बहुत शोर मचाते थे कि इतनी महंगाई है,
गैस की प्राइसेस इतनी होगी, सिलेंडर ऐसा हो गया, कितने प्रोटेस्ट इन लोगों ने लॉन्च किए पेट्रोल और डीजल को लेकर को। तो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट, कभी उसके ऊपर चढ़ जाते थे जो होते हैं कार्ट्स हैं, बुलक कार्ट हैं, या जैसे गांव में हम बोलते हैं गड्ढे के ऊपर चढ़ के ऊपर प्रोटेस्ट किया कि देखिए हमारी अब नौबत आ गई कि हम देश में तेल नहीं भरवा सकते। लेकिन वही गवर्नमेंट अब ऑलमोस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, कभी स्पेकुलेट करता है कीमतें, लेकिन 100 रुपए के करीब पेट्रोल की प्राइस पहुंच चुकी है इस देश में। 90% के करीब 90 जो है वो 90 रुपीज पर लीटर के पास पेट्रोल की कीमतें हैं। सो इस तरह की प्राइस राइज, इसकी कोई बात नहीं हो रही देश के, चाहे वो जो नेशनल हमारा मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक है, चाहे प्रिंट है, बेरोजगारी की बात नहीं हो रही। बातें जब भी होती हैं, जब इलेक्शन नजदीक आता है तो कोई ना कोई मुद्दा बना करके, नेशनलिज्म का मुद्दा बना करके, कोई टेररिज्म का मुद्दा बना करके वोटर्स को जो है वो प्रभावित किया जा रहा है। इसी तरह मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने जो ग्लोबल इंडेक्स है हमारे यहाँ पर, जो अगर हंगर का ग्लोबल इंडेक्स है, which I'm quoting is international research bodies which are available on the Google as such, जो भूखमरी का हमारा ग्लोबल इंडेक्स है इंडिया का, वो 116 कंट्रीज में से 101 नंबर के ऊपर भारत है। 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है जो पछड़े हुए इलाकों में जो लोग रहते हैं इस देश में। भूखमरी का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है आउट ऑफ 116 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वी आर एट द रैंक ऑफ 101। लेकिन वो कभी मुद्दा नहीं बनेगा देश में, और मुद्दा दूसरा ही रहेगा, जैसे मैंने पहले बोला है। सिमिलरली आप यहां बात करते हैं, अब विश्व में इंटरनेट का युग है, सबको फ्रीडम है, और हमारा फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे को प्रोवाइड किया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का इंडेक्स देखेंगे तो जो नीचे वाले 17 मुल्क हैं, द 17 कंट्रीज फ्रॉम बिलो, इंडिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज। यहां पर किसी को आजादी नहीं है, जो बोलता है, इनकी जो एजेंसीज है, जिनको किसी वक्त बीजेपी जब कांग्रेस का राज तो उसको बोलती थी कि सीबीआई इज ए केज्ड पैरेट, पिंजरे का तोता है, कांग्रेस ने बना करके रखा है अपने ओपोनेंट्स को चुप कराने के लिए। लेकिन भाई साहब, मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 8 साल में जो प्रीमियर एजेंसीज हैं, जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, डीआरआई है, और ऐसी जो एजेंसीज हैं, वो सारी की सारी अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को चुप कराने के लिए उनका पूरा इस्तेमाल किया गया है। अभी हाल ही में नेशनल हेरल्ड केस में राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह से कंटिन्यूअसली ईडी हैज बीन समनिंग हिम फॉर एटलीस्ट अबाउट 1 वीक, और 12-12 घंटे की क्वेश्चनिंग हो रही है। और ईडी जो है, जो असल में इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, जो इस देश को लूट रहे हैं, बड़े बड़े इन्हीं के कॉर्पोरेट घराने हैं, अडानीज और अंबानीज, जिन्होंने कितने लाख करोड़ रुपए इस देश के जो उनकी देनदारी है, उनकी तरफ ईडी कभी किसी ने कोई ध्यान नहीं किया। और यहां तक के विसल ब्लोअर्स है, आपने देखा कि आप ही के मीडिया से कंसर्न मोहम्मद जुबैर को, just because he is a whistleblower, just because he is highlighting the atrocities in the media against the establishment, उनके ऊपर कैसे मुकदमे बना करके। अभी इससे पहले जो लोगों ने गुजरात का और जो राइट्स का इशू उठाया था, जो अनदर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट तीस्ता सेतलवाल, उल्टा काउंटर केसेस बना करके उनको गिरफ्तार किया गया। युवापा को इस देश में जो भी लोग इंटेलेक्चुअल्स थे, जो ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट थे, उनको युवापा के अंदर बुक कर करके उनको कुल मिला के देयर इज ए एनवायरनमेंट ऑफ टेरर नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और बीजेपी पहले तो ये बोल रही थी कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, लेकिन कुछ समय से ऐसे लग रहा है कि ऑपोजिशन मुक्त भारत बनाने के चक्कर में पड़ गए। और आप देखें ईडी का स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर राइट डाउन टू तमिलनाडु, किसी भी ऑपोजिशन को स्पेयर नहीं किया।
सब पार्टी है, चाहे वो पीडीपी की बात कर लें, चाहे कांग्रेस की बात कर लें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राहुल गांधी जी की बात कर लें, और आगे समाजवादी कर लें, टीएमसी कर लें, डीएमके की बात कर लें, नो पार्टी हैज बीन स्पेयर्ड। एंड मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है मिसयूज ऑफ एजेंसीज। क्या पिछले 8 साल में किसी बीजेपी के लीडर को इन्वेस्टिगेट किया है अभी ईडी ने, सीबीआई ने? एक भी आदमी? आफ्टर ऑल बीजेपी इज अ पार्टी ऑफ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, कॉर्पोरेट पीपल एंड एमिनेंट बिजनेसमैन इन दिस कंट्री। लेकिन एक भी आदमी को, एक भी बीजेपी के लीडर को इन एजेंसियों ने पिछले 8 साल में कहीं तहकीकात नहीं की, which shows how these agencies have been misused and how they have been misused to settle personal political scores, to intimidate their opponents and try to create a situation in India where nobody can have the freedom to speak. और इसी तरह से और बहुत सारे इंटरनेशनल, मैं बता सकता हूं, ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग रिपोर्ट है यहां पर, जो अगेन कमिंग बैक टू द ह्यूमन राइट्स इंडेक्स, इट्स वेरी लो। सो हमारा ये मानना है कि आज देश में बीजेपी टेररिज्म को भी उनसे रिलेशन बना करके, जो उनके बड़े टेररिस्ट आका हैं उनके साथ संबंध बना करके हमारे देश को खतरे में डाल रही है और इल्जाम दूसरों के ऊपर लगाते हैं हमेशा। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जो हमने इस ईमेल में आपको डाटा दे देंगे अबाउट, देयर आर गुड अबाउट 10 वेरी सॉलिड कनेक्शंस ऑफ terrorist modules with important BJP leaders of this country, which need to be investigated, which need to be found out and appropriate action taken against them. इस विषय के ऊपर आज हमने आपसे ये सारी वार्तालाप की है। आपका मीडिया का यहाँ आने के लिए धन्यवाद। मैं अपने सारे जितने यहाँ हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने समय निकाला, और मेरी ड्यूटी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज सारे देश में 22 जगह के ऊपर इसी वक्त तकरीबन इस मुद्दे के ऊपर जो प्रेस वार्ता हो रही है, तो जम्मू में मेरी ड्यूटी लगी थी। मैं शुरू में बोलना था, आई एम सुखपाल खेरा, आई एम MLA फ्रॉम पंजाब, आई एम फॉर्मर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, एंड मेरी ड्यूटी यहाँ जम्मू की लगाई गई थी, इसलिए मैं तो आपके पास आप आए हैं। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद।